मिडिल क्लास लोगों के वैसे तो बहुत सपने होते हैं, लेकिन उनमें से एक सपना होता है कि एसी के फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना। और आज मेरा भी ये सपना साकार हो गया था, तो मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पता है काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खस्ता है। मेरी आवाज़ तो उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में वॉइस ओवर करके इसे डाल दिया जाएगा। रिकॉर्ड करना तो बनता था क्योंकि मेरे और मेरे भाई दोनों का ही ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था और हम दोनों ही बहुत ही बेसब्री से अपने ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन जो है अपने समय से कुछ 10-15 मिनट ही विलम्ब थी, लेकिन हमें जो है बहुत ही ज़्यादा वेट था कि ट्रेन कब आएगी। ट्रेन पे चढ़ते ही सोचो हमने सबसे पहले क्या किया था। सबसे पहले हमने जो बगल के रेस्टोरेंट से खाना लिया था हमने वो खाया, क्योंकि पहली बात तो हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी खाना ठंडा हो जाए, और दूसरा ये कि हम नहीं चाहते थे कि अच्छे खासे बेडशीट का हम कबाड़ा बनाए, क्योंकि मैं और मेरे भाई दोनों ही बहुत ज़्यादा क्लमसी हैं। वैसे तो हम बहुत ही सावधानी बरत रहे थे, लेकिन फिर भी जो है हमने बर्थ पे थोड़ी बहुत सांभर और चटनी गिरा दी थी, जो कि ऑफकोर्स हमने पोच दी थी। हम वैसे नहीं है कि जो ट्रेन के कर्मचारियों को ज़्यादा दुविधा देने वाले थे। खाते खाते ही देखा कि क्लीनिंग के लिए लोग आ गए थे, तो हमने झटपट से अपना खाना वाना ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो है हमने जो हमें पैक मिला था बेडशीट और चादर का, उसी से ही सबसे पहले हमने बर्थ को पोंछ लिया। तो मैं बता दूं कि जो मेरे हस्बैंड ने वैसे 2 सीटर यानी कूपे के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन हमें कैबिन ही मिली थी जिसमें कि 4 सीटर होते हैं। तो पहले से ही एक पैसेंजर अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपना बेडिंग ऊपर ही लगाऊंगी। तो पैकेट में जो है आपको 2 बेडशीट मिल जाती है, एक पिल्लो मिल जाती है और एक अच्छी खासी मोटी ब्लैंकेट मिल जाती है। पहले तो मुझे लग रहा था कि इतनी गर्मी में ये ब्लैंकेट का मैं क्या ही करूँगी, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ी मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि हमारे फेलो पैसेंजर को थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने एसी का टेम्परेचर भी बढ़ा दिया था। वैसे बता दूं कि यहाँ पर एक कॉलिंग बेल भी होता है, जिससे कि रेलवे स्टाफ आके आपकी जो भी रिक्वेस्ट या फिर दिक्कतें होती है वो ठीक कर देती है। अब देखो कि जैसे ही बैठा मैंने अपना झोला निकाला और उसमें से मैंने सबसे पहले चीज़ जो है सॉक्स निकाली, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि धीरे धीरे मुझे ठंड लग रही थी, क्योंकि फेलो पैसेंजर ने एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़वा दिया था। और मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पूरे रास्ते लेटते और सोते हुए जाने वाली थी। वैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सामान की सेफ्टी थी। मैंने अपना चार्जर निकाला, क्योंकि इतने देर तक मेरी बैटरी ड्रेन हो गई। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, तो मैंने थोड़ी मेडिसिन खा ली और गाना सुनने के लिए ये एयरपोर्ट्स लगा दिए और अच्छे से चार्ज भी कर लिया था। इतनी सेफ्टी थी ना कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। पहले तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं इतने पैसे पे करके लोग क्यों जाते, लेकिन जब मैंने ट्रैवल किया ना तब मुझे पता चला कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। सामान की सेफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा थी। फिर सो जा के उठने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत अच्छी से रिकॉर्डिंग कर ली जाए, क्योंकि अभी तक हम इतना आराम कर रहे थे कि हमने अभी तक एक भी वीडियो शूट ही नहीं किया था। सो के उठने के बाद मेरे भाई और हम चल पड़े थोड़ी सी वॉशरूम की और वॉशरूम के बारे में पता नहीं, मुझे थोड़ी बहुत ऐसे आशंका थी कि साफ़ सुथरा रहेगी कि नहीं, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो बिल्कुल कोई भी भीड़ नहीं थी। बेसिन्स भी इतने साफ़ थे और सारे ही जगह पे हैंड वॉश अवेलेबल थे। बहुत ही खाली खाली सा और बहुत ही शांति सा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि हम रेलवेज़ में रेल में ट्रैवल कर रहे हैं। इतनी आराम से लग रहा था सिर्फ मैं और मेरे भाई ही हैं इस ट्रेन में और कोई भी नहीं है। ट्रेन की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। ट्रेन एकदम समय पे चल रही थी, तो हमने बहुत ही मज़े किए ट्रेन पे। वैसे बस एक ही दिक्कत आई थी कि यहाँ पे कोई भी ऐसे नाश्ता बेचने वाला नहीं आ रहा था, यानी कि हमें अपने घर के ही नाश्ते से जो भी हमने लेके आया था उसी से ही काम चलाना पड़ रहा था। शाम हो गई थी और मुझे तब तक भूख लग गई थी। लकीली जो मैंने अपने लिए खाना लेके आया था, तो हमने वो खाना स्टार्ट कर दिया। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा था ये कैबिन, क्योंकि अभी तक हमारे सारे ही फेलो पैसेंजर्स उतर गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको थोड़ा सा एक छोटा सा टूर दिया जाए। तो ये था हमारा 4 सीटर वाला, जिसको कि कैबिन बोलते हैं, और 2 सीटर वाला कूपे तो हमें नहीं मिल पाया। और इतनी बातें करते करते फाइनली हमारा स्टेशन आ गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वैसे साहिल का बस चलता, यानी मेरे भाई का बस चलता, तो वो पूरे समय तक ट्रेन में रह सकता था, क्योंकि उसे कोई भी हड़बड़ी नहीं थी स्टेशन आने की। लेकिन बोलते हैं ना, चाहे आप कितने भी आराम में रहो, आपको अपने घर आने की खुशी से बढ़ के कोई भी खुशी नहीं होती। तो पापा और भैया हमें रिसीव करने आए थे और फाइनली कुछ 20 मिनट्स के जर्नी के बाद मैं अपने घर आ गई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी ने भी गेट खोल लिया। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।